A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। नवागत जिला मैहर में धान खरीदी के नाम पर गबन का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले के नादन सेवा सहकारी समिति के द्वारा किसानों से धान खरीदी की गई और सरकार की तरफ से 23,887 क्विंटल धान का पैसा भी आ गया। सेवा सहकारी समिति नादन के प्रबंधक कमलेश तिवारी ने 21,800 क्विंटल धान कांति वेयर हाउस में खरीद के रखा है, जबकि लगभग 1,500 क्विंटल धान लापता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रत्येक बोरी में 40 किलो धान की बोरी होनी चाहिए। धान की बोरियां 25 से 35 किलो ही भरी रखी हैं। बोरियों की गिनती बढ़ाकर सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधक द्वारा धान चोरी करने की नियत से ऐसा किया गया है। वहीं जब वेयर हाउस संचालक आकाश अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेयर हाउस में धान रखी हुई है, उनमें 1,500 क्विंटल धान सरकार के खरीदी के हिसाब से कम है। कलेक्टर से लेकर नापतौल खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत कमलेश तिवारी के खिलाफ किया जा चुका है, क्योंकि हमारे पास जो धान खरीदी की गई है वो हमारे पास तो 1,500 क्विंटल कम है। ऐसे में हम कैसे स्टॉक में हस्ताक्षर कर दें? कल को सरकार हमसे धान मांगेगी तो हम कहां से देंगे, क्योंकि जितनी धान कम है वो लगभग 40 लाख रुपए के ऊपर का चोरी का मामला है। वहीं समिति के सदस्य व किसानों ने बताया कि समिति प्रबंधक कमलेश तिवारी हमेशा से घोटालों सहित अन्य सरकारी पैसे चोरी के मामले में पूर्व में कलेक्टर सतना के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था व राशि गबन में भी वसूली हुई थी। हम लोग सरकार को धान तो बेच दिए हैं, मगर आज दिनांक तक हम लोगों को राशि धान की नहीं मिली। हम कलेक्टर मैहर से शिकायत कर दिए हैं, मगर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैहर में खरीदी के नाम पर छलावा का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी जिले के रामनगर में करीब दर्जन भर किसानों का पैसा नहीं आया था, जिसमें लापरवाही बरतने वाले समूह के आधा दर्जन सदस्यों को जेल भेजा गया है। वहीं जब मैहर कलेक्टर रानी बाटट से बात की गई तो उन्होंने कहा टीम बना दी गई है और पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला क्योंकि मैं इस समिति का सदस्य हूँ और सदस्य के नाते किसान मेरे पास आए, बोले किसान मेरा पैसा नहीं मिला धान का। तो मैं यहाँ आके और वेयर हाउस वाले से संपर्क किया कि भाई आखिर धान का पैसा कहाँ गया। तो इन लोगों ने बताया कि मेरे यहाँ जो है धान जो है तो 1,500 कुंटल करीब लगभग 2,000 कुंटल लगभग माल कम है, तो इसलिए मैं साइन नहीं बना रहा हूँ। तो इनकी टीसी पास नहीं हो रही है, और जब टीसी पास नहीं हो रही है तो इनका पेमेंट रुका हुआ है किसानों का। और रह गई बात, दूसरी बात ये है इस समिति में हमेशा भ्रष्टाचार होता रहा है। इसके पहले भी कलेक्टर सतना ने FIR दर्ज कराई थी, उसकी धारा 566/15 है, और आज तक किसी प्रकार की मतलब जांच तो हुई लेकिन कार्रवाई कोई हुई नहीं। ये समिति प्रबंधक अपने को बाहुबली समझता है, सोचता है कि मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। पर इस बार कलेक्टर मैडम जी आई हैं मैहर में, मैहर जिला होने के नाते मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं उनसे कि मेरा अंदाज़ है कि वो पूरा अच्छी तरह से काम करेंगी और किसानों की समस्या दूर होगी। अगर ये रह गई बात, अगर मान लीजिए इसमें ध्यान नहीं देता तो किसान जो है बेचारा परेशान हो जाएगा, बेचारा उसका पैसा नहीं आएगा। क्योंकि वेयर हाउस वाला भी बोल रहा है कि 1,500 कुंटल धान यहाँ है नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे दे दूँ। कितने किसान परेशान हैं जिनको पैसा लगभग मेरा अंदाज है मेरे पास तो 2, 4, 6 आए हैं कि जो पेमेंट नहीं आया है। लेकिन मैं जब पता किया इन लोगों से लगभग 25-30 किसानों हैं, 25-30 किसानों को पेमेंट रुका हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास गुप्ता। मैं पूर्व में ये किसानों को नहीं दे रहे आप? जितना इन्होंने किसान के खरीदी है किसान से धान, उतना इन्होंने माल ही नहीं जमा किया। ये बोरी के हिसाब से माल तो अपना पूरा जमा कर रहे हैं नग के हिसाब से, पर वजन नहीं दिए हैं। और सरकार हमको वजन का किराया देगी और वजन मेरे से मांगेगी, इस कारण से टीसी पास नहीं हो जा रही है। किसान को दिक्कत आ रही है पेमेंट के लिए। शासन ने कितने कुंटल धान यहाँ पे खरीदी की है, कितना आपके पास है? रिकॉर्डेड कंप्यूटर में यदि कहा जाए तो रिकॉर्डेड तो 23,887 कुंटल धान यहाँ खरीदी की गई है कंप्यूटर के हिसाब से, रिकॉर्डेड जितनी टीसी बनी हुई है। पर यहाँ अभी धान यदि तौलाई जाए तो 21,800 के ऊपर धान नहीं है। कौन किया है आपके? ये कमलेश कुमार तिवारी जो रिगरा के हैं, इनके ऊपर प्रभार था पूरा। अपने प्रभारी भतीजे को नागेंद्र तिवारी को दिए थे। नगेन यहाँ पर आके सब देख रेख कर रहा था। कमलेश का लड़का भी यहाँ
आके कंप्यूटर में धान चढ़ा रहा था। किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसकी आपने कहीं शिकायत की है? यहाँ मैं डीएम के पास भी जाके शिकायत कर चुका हूँ और इसके बाद मैं जाके कलेक्टर साहब सतना को भी जाके पेपर दे चुका हूँ और कई जगह मैहर डीएम नान में जो है मैहर का नान बैठता हूँ वहाँ भी एक शिकायत कर चुका हूँ। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? आकाश अवस्थी। क्या है आप यहाँ? मैं यहाँ का वेयर हाउस का प्रबंधक हूँ और मैं मालिक भी हूँ। मेरे ये कल ही मामला संज्ञान में आया है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण जन आए थे, जिसमें हमने दल बना के और जांच के निर्देश दिए हैं। संभवतः आज शाम तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके अनुसार हम फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने जिस पर आरोप है उसके ऊपर कई भी कार्रवाई हो चुकी है, सरपंच रहते हुए उसके 40 की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है, कई उसके ऊपर आरोप भी है, पंजीबद्ध भी हुए हैं सरकारी गबन का। इस पर भी कोई जांच होगी पूर्व में जो किया उसने? अभी तो ये मैटर मेरे सामने जो अन्य आरोपों के संबंध में कोई विषय आया नहीं है। अगर ऐसा कोई विषय है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.